हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। बात चल रही थी टिश्यू की। टिश्यू में परमानेंट टिश्यू में अब अपना लास्ट जो है वो है स्क्लेरेन्काइमा। देखिए, जो स्क्लेरेन्काइमेटस या स्क्लेरेन्काइमा जो सेल हैं या टिश्यू हैं, ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। क्या हैं? ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। कैसे हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनकी जो सेल वॉल है वो थिक होती है और प्रोटोप्लाज्म या तो लिटिल होगा या नो प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल थिक होती है और प्रोटोप्लाज्म या तो लिटिल होगा या फिर नो, यानी प्रोटोप्लाज्म या तो बहुत कम होगा या फिर पाया ही नहीं जाएगा। कुल मिला के और मैच्योरिटी आने पर ये जो सेल हैं वो ऑन मैच्योरिटी ये जो सेल हैं वो डेड हो जाती हैं। जैसे ही सेल मैच्योर होंगी तो इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये डेड सेल की तरह काम करती हैं। ये थिक सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है उस पर एक लेयर होती है लिग्निन की। किसकी? लिग्निन की लेयर पाई जाती है। इस लिग्निन की लेयर की वजह से ही जो सेल वॉल है इनकी वो थिक पाई जाती है और इस थिक वॉल सेल वॉल की वजह से ही ये जो सेल या फिर ये जो टिश्यू हैं ये स्ट्रॉन्ग, रिगिड और इम्प्रिमेबल हो जाते हैं। इसकी वजह से ही क्या हो जाते हैं? ये स्ट्रॉन्ग, रिगिड और इम्प्रिमेबल, यानी ये जो सेल्स हैं स्क्लेरेन्काइमा वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, रिगिड यानी कठोर होती हैं, इम्प्रिमेबल होती हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है लिग्निन की, इसी वजह से। और इस एक्स्ट्रा लेयर की वजह से इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाता है। इस एक्स्ट्रा लेयर की वजह से ही ल्यूमेन जो है इनका वो नैरो हो जाता है, बहुत ही पतला हो जाता है या फिर एब्सेंट हो जाता है, गायब हो जाता है, पाया ही नहीं जाता इस लिग्निन की एक्स्ट्रा लेयर की वजह से ही। और ये इनके जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता, यानी ये क्लोजली पैक्ड होती हैं, बहुत पास होती हैं। ये जो टिश्यू हैं इनमें जो सेल हैं वो बहुत पास होती है। क्यों? क्योंकि इनके सेल के बीच में स्पेस यानी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। और ये जो लिग्निन की परत है इसके मिडल में या फिर कहीं थिन वॉल भी पाई जाती है, यानी ये लेयर वहाँ नहीं पाई जाती है। उनको कहते हैं पिट्स। क्या कहते हैं? पिट्स कहते हैं। ये बात हुई आपकी स्क्लेरेन्काइमा की। बता दूं मैं आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं, सेल वॉल थिक पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्म या तो पाया ही नहीं जाता है, बहुत कम पाया जाता है, मैच्योर होने पर डेड हो जाती हैं। सेल वॉल इनके ऊपर इनकी लेयर पाई जाती है लिग्निन की, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग, रिगिड और इम्प्रिमेबल होते हैं। इनमें ल्यूमेन जो है वो नैरो या एब्सेंट होता है और इनके बीच में कहीं छोटी छोटी थिन वॉल पाई जाती हैं इस लिग्निन के आवरण के बीच में। उनको कहते हैं पिट्स। शेप की बात करें तो शेप है इनका हेक्सागोनल। शेप की अगर बात करें तो शेप है इनका हेक्सागोनल शेप दिखाई देगा ट्रांसवर्स पोजीशन पे, या फिर ट्रांसवर्स जो सेक्शन आप ऐसे काटेंगे तो ये हेक्सागोनल दिखाई देंगी। अब इनके दो टाइप भी हैं, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। दो टाइप हैं इनके, एक है फाइबर्स और दूसरा है स्टोन सेल्स। और सेकंड है स्टोन सेल्स। जो फाइबर्स होते हैं ये हाईली इलोंगेटेड, बहुत ज़्यादा पतले या नुकीले लंबे होते हैं, नैरो होते हैं। हाईली इलोंगेटेड एंड नैरो, हाईली इलोंगेटेड एंड नैरो होते हैं कौन?
फाइबर्स, जो कि एक टाइप है स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का, और ये स्पिंडल शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? शेप इनका होता है स्पिंडल शेप का, यानी बहुत सारे एक तरीके से धागे एक बांधे हुए हैं एक जगह पे एक तरीके से, उसको कहते हैं स्पिंडल शेप या स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो है वो क्लस्टर में पाए जाते हैं और धागे नुमा इनकी स्ट्रक्चर होती है, लगभग ऐसे लगते हैं जैसे कि बहुत सारे धागों को एक साथ जोड़ दिया गया हो। और ये इनका शेप की बात करें तो ये स्पिंडल्स इनका शेप होता है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो ये पॉलीगोनल दिखाई देते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन पे पॉलीगोनल। अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो आपको पता चलेगा पॉलीगोनल दिखाई देते हैं। और ये एम्प्टी और डेड सेल्स होती हैं। कैसे होते हैं? डेड सेल्स के बने हुए टिश्यू हैं ये। कैसे? डेड सेल्स के बने हुए टिश्यू हैं और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं प्लांट को। मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं किसको? प्लांट को। तो ये बात हुई फाइबर के बारे में। बात करते हैं स्टोन सेल्स के बारे में। तो ये भी हाईली थिक एंड, इनका जो एंड होता है वो हाईली थिक, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, और नैरो कैविटी इनके अंदर पाई जाती हैं। हाईली थिक एंड होता है इनका, और इनके अंदर नैरो कैविटी मौजूद होती हैं, छोटे छोटे नैरो पतली गड्ढे। कैविटी का मतलब होता है गड्ढे। ये सिंगल या ग्रुप में दोनों तरीके से पाई जा सकती हैं। सिंगल भी पाए जा सकती हैं, स्कैटर पाए जाते हैं, पड़े हुए रहते हैं इधर उधर, और ये ग्रुप में भी पाए जाते हैं। दोनों तरीके से मौजूद होते हैं स्टोन सेल्स। अगर बात करें तो प्लांट को स्टिफनेस प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? स्टिफनेस, यानी एक तरीके से गूदेदार बनाते हैं। स्पेशली फ्रूट्स वगैरह के जो अंदर पल्प होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टिफनेस प्रदान करते हैं प्लांट्स के फ्रूट्स को। सीड के अंदर पाए जाते हैं कई तरीके के। और इनका अगर शेप की बात करें तो ये डंबल शेप के या टी शेप के, स्फेरिकल ओवल डंबल शेप या फिर टी शेप के ये पाए जाते हैं स्टोन सेल्स। और अगर बात करें तो स्पेशली ये सीड्स और फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। और अगर मैं कंप्लीट इन सभी स्क्लेरेनकाइमेटस की बात करूं तो ये हाइपोडर्मिस में पाए जाएंगे। हाइपोडर्मिस यानी एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर है उसके जस्ट नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। जाइलम फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं। फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, सीड के अंदर पाए जाते हैं। इन जगह पर ये पाए जाते हैं। कौन? स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। अगर इनके हम फंक्शन की बात करें फंक्शन इनके कोई ज़्यादा नहीं है। एक तो जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं प्लांट को बहुत सारे स्ट्रेसेस से बचाने का काम करते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि ये इनको बचाते हैं, सेव करते हैं स्ट्रॉन्ग विंड से। और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो प्लांट पे, जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है, बारिश आ रही है, तो इनको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करेंगे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। रिगिडिटी यानी कठोरता प्रदान करते हैं लीव्स को रिगिडिटी प्रदान करते हैं, जिससे कि ये किसी भी कंडीशन में लीव्स जो हैं वो कोलैप्स ना हो जाएं, फट ना जाएं। और अगर हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स जो हैं वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। फाइबर्स जो हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं प्लांट को। और अगर स्टोन सेल की बात करें तो फ्रूट के पल्प के अंदर पाए जाते हैं, और वहाँ पर उनको फ्रूट को पल्पी बनाने का काम या गूदेदार बनाने का काम करते हैं। तो ये बात हुई स्क्लेरेनकाइमा के बारे में।